गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम विशेषण के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले हमने आदर्श प्रश्न पत्र 4 के बारे में पढ़ा था। आइए पहले हम विशेषण की परिभाषा को समझते हैं। जो शब्द संज्ञा व सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेषण कहते हैं। आइए हम इन चित्रों के नीचे दिए गए वाक्यों को पढ़कर समझते हैं। पहला वाक्य आइसक्रीम ठंडी है। दूसरा वाक्य अमन दुबला लड़का है। तीसरा वाक्य पेड़ पर 2 चिड़िया बैठी है। एंड चौथा वाक्य इमली खट्टी होती है। तो बच्चों, उपयुक्त वाक्यों में आय शब्द, ठंडी, दुबला, 2 व खट्टी ये सभी शब्द विशेषण शब्द है, क्योंकि ये सब आइसक्रीम, अमन, चिड़िया व इमली शब्द की विशेषता बता रहे हैं। आपने इन वाक्यों को पढ़ा। आइसक्रीम, अमन, चिड़िया और इमली ये चारों शब्द संज्ञा शब्द है। अब हम कुछ और उदाहरणों को समझेंगे। पहले चित्र को देखिए। काली बिल्ली, बिल्ली संज्ञा शब्द है और काली इनकी विशेषता है। उसी प्रकार दूसरे चित्र को देखिए। लाल सेब, सेब संज्ञा शब्द है और इनका लाल लाल होना इनकी विशेषता है। इसी प्रकार तीसरे चित्र को देखिए। रंग बिरंगी पतंग, पतंग शब्द संज्ञा शब्द है और इनका रंग बिरंगा होना ये इनकी विशेषता है। उसी प्रकार अब अंतिम और चौथे चित्र को देखिए। मीठा आम, आम संज्ञा शब्द है और इनका मीठा होना ये इनकी विशेषता है। इसी प्रकार आपको अपने अनुसार संज्ञा शब्दों को लिखकर उनकी विशेषताएं लिखनी हैं। अब हम अभ्यास प्रश्नों को समझेंगे। पहला प्रश्न, विशेषण कैसे कहते हैं? तो इसका उत्तर संज्ञा व सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। अर्थात ऐसे शब्द जो संज्ञा अथवा सर्वनाम के बारे में उसकी अच्छाई, बुराई या अन्य किसी विशेष बात को बताते हैं, विशेषण कहलाते हैं। अब दूसरे प्रश्न को देखिए। कोई 6 विशेषण शब्द लिखिए। जैसे मैंने लिखा है सुंदर, बड़ा, नीला, अच्छा, पतला, हल्का। इसी प्रकार आपको भी अपने अनुसार विशेषण शब्दों को लिखना है। अब तीसरे प्रश्न को देखिए। बॉक्स में दिए गए विशेषण शब्दों की सहायता से वाक्य पूरे कीजिए। इस बॉक्स में 3 शब्द दिए गए हैं। आपको दिए गए इन वाक्यों को समझकर पूरा करना है। जैसे पहला वाक्य, गन्ने का रस कैसा होता है? मीठा, सुंदर या नीला? तो गन्ने का रस मीठा होता है। इसी प्रकार ये दोनों वाक्य आपको अपने अनुसार पूरे करने हैं। तो आज की वीडियो में हम इतना ही पढ़ेंगे।